हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर मम्मी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी में होने वाले पसलियों के दर्द, जो कि प्रेगनेंसी में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये ब्रेस्ट के नीचे पेट के ऊपर की तरफ होता है पेन। इसको रिब पेन बोलते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भी बताया है कि अपनी वीडियोस में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो मुझे प्रॉब्लम्स रही हैं तीनों प्रेगनेंसी में, मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। तो मुझे तीनों प्रेगनेंसी में मेरी ये दर्द मुझे बहुत परेशान करता था और ये दर्द मुझे हमेशा बाईं तरफ लेफ़्ट साइड होता था। तो अपने इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये अंदाज़ा लगाती थी कि जब तीनों प्रेगनेंसी में मुझे एक जैसे ही दर्द एक तरफ ही होता था, लेफ़्ट साइड में ही होता था, तो ये तो जैसे होता है ना, सिम्टम्स होते हैं कि शायद बेबी गर्ल रही हो, इस वजह से एक ही साइड दर्द होता रहा हो। ये दर्द चौथे या पाँचवें महीने से शुरू होता है। जब हमारा तीसरा या चौथा महीना लगता है, तब जब बेबी बड़ा होने लगता है, गर्भाशय बड़ा होने लगता है, पेट हमारा बढ़ता है, तो ऊपर की जो रिब केज होती है, ऊपर जो ब्रेस्ट के पास की जो हड्डियां होती हैं, वहाँ की जो नसें होती हैं, उनमें खिंचाव होता है और वो दबती हैं। तो प्रेशर की वजह से इनमें जो है पेन होना शुरू हो जाता है और पेन भी हमारा वहीं ज़्यादा होता है क्योंकि दबाव वहाँ ज़्यादा पड़ता है। इस वजह से इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि बाएं तरफ अगर दर्द हो रहा है तो ये बेबी गर्ल के ही सिम्टम्स हैं। ये दर्द जब हम बैठ के कोई काम करते हैं या हम ज़्यादा देर खड़े होकर काम करते हैं या हम बाएं तरफ अगर लेटते हैं तो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि मुझे भी सेम, मेरी भी यही कंडीशन थी कि ज़्यादा देर अगर मैं बैठ के काम करती थी या आगे की तरफ झुक के कोई काम करती थी, जैसे चावल साफ़ करना या कोई भी सिलाई या कुछ भी आगे की तरफ अगर झुक के काम करती थी, तो मुझे ज़्यादा पेन होता था। या फिर जब मैं बाएं करवट लेटती थी तब मुझे ये पेन बहुत ज़्यादा होता था। किचन में अगर ज़्यादा देर खड़े होकर काम करती थी तब ज़्यादा होता था। चलने पे दर्द नहीं होता था, सिर्फ एक ही पोजीशन में खड़े रहने पे दर्द होता था। तो अगर आप लोगों को भी ये दर्द होता है तो आप लोग सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर आप एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक ना रहें। जैसे अगर आप बैठ के काम कर रही हैं तो आगे की तरफ जो झुक के काम करना है वो आप कुछ दिनों तक बिल्कुल बंद कर दें। शुरुआत की प्रेगनेंसी में 3 महीने से लेके 7वें या 8वें महीने तक ये दर्द ज़्यादा होता है क्योंकि तब बच्चा हमारा ऊपर की तरफ रहता है, तो इस वजह से ये दर्द ज़्यादा होता है। जब बच्चा नीचे की तरफ जाने लगता है तो ये दर्द कम हो जाता है। तो इसलिए आप कुछ दिनों तक आगे की तरफ झुक के काम ना करें, ज़्यादा देर बैठ के काम ना करें, अपनी पोजीशन चेंज करती रहें। किचन में अगर खड़े होकर काम करना है, ज़्यादा देर खड़े होकर ना करें, चलते फिरते रहें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और इसके अलावा ब्रेस्ट साइज़ जब बढ़ता है तब भी ये दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट साइज़ बढ़ने की वजह से उसका झुकाव नीचे की तरफ होता है ज़्यादा। तो उसमें जब नसों पे दबाव पड़ता है, हड्डियों पे दबाव पड़ता है, तो इससे भी ये दर्द हो जाता है। तो इसके लिए प्रेगनेंसी में मैटरनिटी ब्रा बहुत ज़रूरी होता है पहनना, क्योंकि इसको पहनने से ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलता है। ब्रेस्ट ऊपर की तरफ रहेंगे तो नीचे की तरफ जो सीने के नीचे दर्द होता है वो दर्द कम होगा। और अगर आप लेटी हैं, आपको लेटने के टाइम दर्द हो रहा है, आपको बाएं तरफ या दाहिनी तरफ जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है, तो जिस जगह आपको पेन हो रहा है उस जगह पर एक कपड़ा छोटा सा फोल्ड करके, कोई रुमाल हो या कुछ भी हो, फोल्ड करके उस जगह पर रख लें। इसके अलावा इस दर्द के लिए आपको अपने कैल्शियम की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। कैल्शियम की दवाइयाँ लें, दूध, दही, घी, पनीर, ये सारी चीज़ें ज़रूर खाइए, क्योंकि कैल्शियम की कमी या कोई भी बॉडी में किसी भी तरह की कमी है अगर प्रेगनेंसी में, तो भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हड्डियों की कमज़ोरी से ये दिक्कत हमें ज़्यादा होती है। अगर कब्ज है या गैस हो रही है तो ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पेट सही से साफ़ ना होने पे हमेशा दबाव ऊपर की तरफ बच्चे का बनेगा, जिससे ऊपर की हड्डियां फैलेंगी तो दर्द ज़्यादा होगा। और गैस में ये होता है कि कई बार गैस ऊपर चढ़ने लगती है, तो इस वजह से भी ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को
अच्छे से पानी पीना है। प्रेगनेंसी में वैसे भी पानी बहुत ज़रूरी होता है कि सही मात्रा में पानी पिया जाए, लेकिन अगर कब्ज की प्रॉब्लम है या गैस की प्रॉब्लम है तो फिर भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा जो भी घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू नुस्खे हैं गैस के लिए, कब्ज के लिए, वो भी हमें ट्राई करते रहना चाहिए। और हमें तेल मसाले वाली चीज़ें कम कर देनी चाहिए, बाहर का खाना कम कर देना चाहिए, और ऐसा खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि जिससे हमको गैस या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। और इसके साथ साथ गर्म कपड़े से सिकाई करने से, गर्म पानी से नहाने से भी इस दर्द में बहुत आराम मिलता है। और साथ ही अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप जिस टाइम पेन हो रहा है उस टाइम आप सरसों के तेल की मालिश उस जगह पर ज़रूर कर लें। सरसों के तेल की हल्के हाथों से मालिश करने पे इस दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। और मालिश के अलावा आपको इस दर्द में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको ये पेन लगातार बना है तो आप एक्सरसाइज कीजिए। इस दर्द में जो एक्सरसाइज ज़रूरी होती हैं जिनसे इसमें आराम मिलता है वो एक्सरसाइज यहाँ मैंने स्क्रीन पे लगा दी हैं। आप लोग ये एक्सरसाइज देख लीजिए, सर्च कर लीजिए और ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से इस दर्द में बहुत हद तक आराम मिलेगा आप लोगों को। और इसके बाद भी अगर आपको ये पेन बना रहता है, आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताना चाहिए। डॉक्टर को दिखा के अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी बॉडी एक जैसी हो। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो फिर बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी इन टिप्स से आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। और वैसे भी 8वां महीना जब लगता है या 9वां महीना, तो उसके बाद जब बच्चा नीचे आना शुरू होता है तो इस दर्द में अपने आप ही आराम मिलने लग जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, मेरी ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।